हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तुम्हें किसने कहा कि मैं आंधी के साथ हूँ? मैं गॉडसे के इस दौर में गांधी के साथ हूँ। जी हाँ, मैं बात करूँगा आज गांधी के बारे में, क्योंकि आज है 2 अक्टूबर, क्योंकि बहुत से लोग आज गॉडसे के पुजारी बने फिरते हैं। बात करूँगा सच्ची, कुछ लोगों को लग सकती है कड़वी और तीखी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बचपन से सुना करते हैं और बोला करते थे कि आज 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन बड़ा महान, आज के दिन 2 फूल खिले जिससे महका सारा हिंदुस्तान। एक फूल थे गांधी और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज बात करूंगा गांधी के बारे में, क्योंकि देश के कुछ लोग उनके हत्यारे गॉडसे की महिमा मंडन खुलेआम करते हैं और उसकी मंदिर बनाकर पूजा भी किया करते हैं। ऐसे लोगों को राजनीतिक शय और संरक्षण भी हासिल होती है। और कुछ लोग गांधी जी के पुण्यतिथि को गांधी का पुतला बनाकर गोली से मारने का नकल करते हुए खुश हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए भी जानना ज़रूरी है कि कौन है गांधी, क्योंकि आज भी अगर भारत का कोई बड़ा राजनेता विदेश जाता है तो उनको गांधी का याद दिलाया जाता है, और चाहे अनचाहे उसी गांधी को आदर्श बताना पड़ता है, क्योंकि भारत की पहचान किसी गांधी से है, हत्यारे से नहीं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक शहर गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी यानी ब्रिटिश भारत के तहत एक छोटी सी रियासत काठियावाड़ के कई छोटे राज्यों में से एक था। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। गांधी जी की माँ पुतलीबाई एक साध्वी की तरह कोमल और भक्त महिला थी, और गांधी जी के मन पर उनकी भी एक गहरी छाप थी। वो 7 वर्ष के थे जब उनका परिवार राजकोट चला गया, जहां उनके पिता करमचंद गांधी दीवान बने थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई और बाद में उनकी दाखिला स्कूल में हुआ। हाई स्कूल में मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांधी जी सामलदास कॉलेज भावनगर में दाखिला लिया। इस बीच 1885 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब गांधी जी इंग्लैंड जाने के लिए नाव खरीदने के लिए मुंबई गए, तब उनकी अपनी ही जाति के लोगों ने, जो समुद्र पार करने को संदूषण के रूप में देखते थे, उनके विदेश जाने के इरादे पर उनको समाज से बाइकआउट करने की धमकी दी। लेकिन गांधी जी अड़े हुए थे और इस तरह से औपचारिक रूप से उन्हें अपनी ही जाति से निकाल दिया गया। बिना विचलित हुए और परेशान हुए 18 साल की उम्र में 4 सितंबर 1888 को वे साउथहैम्पटन यानी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। महात्मा गांधी की शादी मात्र 13 साल की उम्र में ही कर दिया गया था। जब वे स्कूल में ही पढ़ा करते थे, तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा माखन जी से उनका विवाह हुआ, और मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही गांधी जी एक पुत्र के पिता बन गए। लेकिन वह पुत्र जीवित न रह सका। इस तरह गांधी जी के कुल 4 पुत्र हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास हुए। शादी के बाद और स्कूल का जीवन समाप्त होने के बाद मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वो लंदन चले गए, और उनकी आगे की पढ़ाई लिखाई लंदन से ही हुई। 3 साल की पढ़ाई के बाद वो एक बैरिस्टर बन गए। मई 1893 में वो एक वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्हें नस्लीय भेदभाव का बहुत बुरा सामना करना पड़ा, जब उनको फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद ट्रेन के फर्स्ट क्लास के अपार्टमेंट से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया, क्योंकि वह एक गोरे लोगों के लिए सीट रिजर्व था, आरक्षित था, और किसी भी भारतीय या किसी अश्वेत को फर्स्ट क्लास में यात्रा करने की अनुमति इजाज़त नहीं थी। इस घटना का उनके दिल पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विरोध एतराज़ करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आगे बताया, इस तरह की घटनाएं उनके साथी भारतीयों के साथ वहाँ पर आम बात थी, जिन्हें आपत्तिजनक रूप से कुली कहा जाता था। 22 मई 1894 को गांधी जी ने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना वहां पर की। दक्षिण अफ्रीका में ही भारतीयों के अधिकारों को बेहतर बनाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करी। थोड़ी ही वक्त के बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदायों के एक बड़े नेता बन गए। वहाँ तिरुकुरल, जो एक भारतीय संस्कृति पर पुस्तक थी, गांधी जी भी इस प्राचीन पुस्तक से काफ़ी प्रभावित थे। वो सत्याग्रह के विचार से प्रभावित थे, जो सत्य के प्रति समर्पण है, और 1906 में उन्होंने अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया।
दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन के 21 साल बिताने के बाद वे 1915 में भारत लौट आए और निसंदेह वहाँ उन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और इस समय तक वे एक व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व में बदल गए थे। 1915 में गांधी जी अस्थायी रूप से भारत लौट आए और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी को पहली बड़ी कामयाबी 1918 में मिली जब उन्होंने बिहार के चंपारण में और गुजरात के खेड़ा में आंदोलन का नेतृत्व किया और वो सफल रहा। चंपारण आंदोलन के दौरान जब उनकी सभाओं में महिलाएं नहीं आती थी तो उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा को गांव के अंदर भेजा और पता किया और लोगों से भी पूछा कि महिलाएं क्यों बाहर नहीं आ रही हैं। तब लोगों ने बताया कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। अगर एक साड़ी घर में है तो एक ही औरत उसको पहनकर घर से बाहर निकल सकती है, दूसरी अंदर ही रहेंगी। यह सुनकर गांधी जी परेशान और विचलित हो गए और कहा कि हमारी महिलाओं का ये हाल है और मैं कोट पैंट पहनकर हूँ। तब से उन्होंने उसको उतार कर फेंका और एक धोती में ही जीवन गुजार दिया। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, स्वराज और भारत छोड़ो आंदोलन का कामयाब नेतृत्व किया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान गांधी जी ने युद्ध में भारत को शामिल करने का विरोध करते हुए कहा कि भारत लोकतांत्रिक आज़ादी के लिए लड़े जा रहे इस युद्ध का हिस्सा नहीं हो सकता क्योंकि भारत को ही आज़ादी से वंचित रखा गया है। गांधी जी और उनके अन्य कांग्रेसियों ने अंग्रेजों से भारत छोड़ो की मांग करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास का सबसे जोरदार आंदोलन में से एक था जिसमें हजारों से स्वतंत्रता सेनानी मारे गए, जेल गए और घायल हुए। भारत के हर हिस्से में हिंसक और खूनी झड़पें हुई। इस बार मांग पूरी आज़ादी और अंग्रेज़ों को भारत से तुरंत बाहर निकालने की थी। हालांकि गांधी जी ने अनुशासन बनाए रखने की अपील की, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया अंग्रेज़ों का हिंसक रवैया भी उनके आंदोलन को नहीं रोक पाएंगे क्योंकि यह करो या मरो की वक्त था। 9 अगस्त 1942 को गांधी और कांग्रेस की गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी को 2 साल के लिए आगा खां पैलेस में रखा गया। उस अवधि के दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की 22 फरवरी 1944 को 18 महीने की जेल के बाद मृत्यु हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने पर गांधी ने अपना संघर्ष वापस ले लिया। स्वतंत्र भारत को देखने का समय आ गया था। गांधी ने हमेशा भारत का एक सपना देखा, ऐसे स्थान के रूप में देखा जहां हिंदू और मुसलमान सद्भाव से रहते हैं और इस प्रकार वे भारत के 2 अलग अलग देशों में विभाजित होने की, बांटने की किसी भी योजना के बहुत ही खिलाफ थे। भारत में रहने वाले अधिकांश मुसलमान, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, इसमें शामिल थे। विभाजन के पक्ष में थे कुछ लोग। विभाजन की योजना को कांग्रेस नेतृत्व ने अंततः मंजूरी दे दी क्योंकि वे जानते थे कि यह हिंदू मुसलमान गृह युद्ध से बचने का एकमात्र उपाय और तरीका है। गांधी की इच्छा के खिलाफ ब्रिटिश भारत को 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक स्वतंत्र भारत बना और दूसरा एक स्वतंत्र पाकिस्तान। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों का जो मोहनदास को करमचंद गांधी बनाती है। वो एक सच्चे और पक्के हिंदू थे, मगर वो कहते थे कि मैं मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, पारसी भी हूँ, बौद्ध भी हूँ, क्योंकि हिंदुस्तानी हूँ और हमें सबका सम्मान करना है। दुनिया के महान वैज्ञानिकों में शुमार आइंस्टाइन ने कहा था कि कुछ सालों के बाद लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि महात्मा गांधी जैसा शख्स कभी भी इस धरती पर हाड़ मांस का शरीर लेकर चला करता था। गांधी वो ऋषि, वो फकीर, वो संत था जिसके शांत होने पर राज्य भी शांत हो जाया करता था। 1948 के जनवरी में जब कलकत्ता के नवाखेली में खून पानी की तरह बह रहा था, रक्तपात मचा हुआ था, लोगों के खून की होली खेली जा रही थी, तब अंग्रेज पस्त और बेदम नजर आ रहे थे। उनका समझ नहीं आ रहा था कि इसका कैसे रोका जाए। तब उन्होंने गांधी जी से अनुरोध किया कि वो वहाँ पर जाएं और गांधी जी ने इंसानियत के चलते कलकत्ता गए और वहाँ शांति के अनुरोध के बाद एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन नरसंहार बंद हो जाता है। अपनी मृत्यु से 18 दिन पहले जब दिल्ली में सामाजिक हालात बहुत बदतर थे, लोगों में भयंकर गुस्सा था, नाराजगी थी, मारकाट मचा हुआ था, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा था, मस्जिदों में मूर्तियां रखी जा रही थी, तब गांधी जी ने 80 साल की उम्र में उपवास करने का फैसला किया। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे, लेकिन उन्होंने ज़बान से कुछ भी जवाब नहीं दिया। कुछ लोग उनको उपवास तोड़ने के लिए भी जिद कर रहे थे, परंतु उनका मानना था कि अहिंसा का असल प्रयोग तब ही माना जाएगा जब अल्पसंख्यकों को जान, माल और स्वाधीनता की इज्जत और सुरक्षा का पुख्ता किया जाए। तब बहुत से लोगों ने उन पर मुसलमान परस्त होने का इल्ज़ाम लगाया। लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए।
गांधी मुर्दाबाद, बूढ़ा मुर्दाबाद, बूढ़े को मर जाने दो, मरता है तो मरने दो जैसे नारे लगाए। तब उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं हिंदुस्तान में मुसलमान परस्त हूँ और पाकिस्तान में हिंदू परस्त हूँ, क्योंकि जो समाज या कुल अपने कमज़ोरों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों की परवाह नहीं करता, वो भविष्य में अंधकार में और रसातल में जाएगा। और यह बात मैंने लंदन में ही एक मित्र से सीखा था। गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, लेकिन उन्होंने खुद कभी भी किसी पद या किसी लाभ के पद पर कभी नहीं रहा। इनका इनकार भी करते रहे। महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामांकित किया गया था। ये अलग बात है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ कभी नहीं मिला, लेकिन उनसे प्रभावित हुए कई लोगों को उन प्राइज़ मिला। अनुसरण करने वाले लोगों को भी यह प्राइज़ मिला। अपनी मौत से एक दिन पहले महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी को भंग करने के बारे पर विचार कर रहे थे, क्योंकि बाद में लोगों को यह न लगे कि मोहनदास करमचंद अपनी राजनीति चमकाने के लिए, चलाने के लिए ही पार्टी में थे। महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा 8 किलोमीटर तक चली थी। गांधी जी को सम्मान देने के लिए एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स आज भी गोल चश्मा पहनते हैं। महात्मा गांधी हर रोज़ 18 किलोमीटर पैदल चला करते थे। इस लिहाज से गांधी जी पूरी दुनिया के 2 चक्कर लगा सकते हैं। गांधी जी नकली दांत लगाया करते थे, जिसे वो अपने कपड़े में ही बांध कर रखा करते थे। गांधी जी के नाम से भारत में 53 मुख्य सड़कें हैं, जबकि विदेश में 48 सड़कें मौजूद हैं। 66 देशों में उनकी आदमकद मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। 58 देशों में उनके विचारों को पढ़ा जाता है। देश में 25 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री या मूवीज़ उन पर बनाया गया है। विदेश में एक यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड गांधीज़म के नाम से विभाग चलता है। स्वतंत्रता दिवस की रात गांधी जी नेहरू की भाषण सुनने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उस दिन गांधी जी उपवास पर थे। गांधी जी के कपड़ों सहित उनकी कई वस्तुएं आज भी मदुरई के म्यूजियम में सुरक्षित मौजूद है। अपने पूरे जीवन में गांधी जी ने कभी कोई राजनीति का पद नहीं लिया। गांधी जी की वजह से 4 महादेश में 12 देशों में सिविल राइट मूवमेंट शुरू हुए थे। जिस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन चलाया पूरी ज़िंदगी में, उसी अंग्रेजी सरकार ने गांधी के मौत के 21 साल बाद उनके सम्मान में स्टाम्प पेपर जारी किया था। गांधी जी ने अफ्रीका में बोयर युद्ध में भी बतौर सैनिक हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी ने आइंस्टाइन, हिटलर, टॉल्स्टॉय सहित कई विख्यात हस्तियों से भी मुलाकात भी की थी। गांधी जी ने डरबन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में फुटबॉल क्लब का स्थापना करने में वहाँ के लोगों की मदद की, जिनके नाम पैसिव रजिस्टर्ड सॉकर क्लब है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को 15,000 रुपये डॉलर उस वक्त के मिला करते थे, जो आज के तकरीबन 10 लाख रुपए के बराबर होते हैं। लेकिन भारत आकर कोट पैंट उतार कर एक फ़कीरी का जीवन जीने लगे, क्योंकि यहाँ के लोगों में बहुत ही भयानक गरीबी थी। अतः यह कह सकते हैं कि यूं ही नहीं कोई गांधी बन जाता। अगली बार गांधी की हत्या और बाकी जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।